एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके छठे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम छठे अध्याय को पढ़ते हैं तो छठे अध्याय में हम 35 वचन देखते हैं और इस छठे अध्याय में कुछ अन्य चेतावनियां और अन्य नीति वचन और कुछ सलाहें राजा सुलेमान के द्वारा दी गई हैं और यहाँ हम इसे 4 भाग में बांटते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 4 भाग 7वें अध्याय को भी शामिल करके बनते हैं। यानी कि पहला भाग हम इसमें देखेंगे पहले वचन से लेकर के 5वें वचन तक, जहाँ पर उधार चुकाने और उधार ना चुकाने के विषय में चेतावनी और सलाह दी गई है। और उसके बाद हम दूसरा भाग देखते हैं छठे वचन से लेकर 11वें वचन तक, जो अपने कार्य क्षेत्र में पूरी निष्ठा के साथ बिना आलस के कार्य करने के लिए सलाह दी गई है। और 12वें वचन से लेकर 19वें वचन तक यहाँ हम तीसरा भाग देखते हैं, जहां पर परमेश्वर की उन बातों के विषय में बताया गया है, उन वस्तुओं के विषय में बताया गया है जिनसे यहोवा परमेश्वर बैर रखता है, दुश्मनी रखता है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बल्कि वो उनसे घृणा करता है। ये हम तीसरे भाग में देखते हैं। अब चौथा भाग जो शुरू होता है वो 20वें वचन से लेकर के 7वें अध्याय 5वें वचन तक चलता है। ये पूरी बात जो है केवल छठे अध्याय में ही नहीं बल्कि छठे अध्याय के लास्ट वचन से और 7वें अध्याय के पहले वचन से शुरू होकर 7वें अध्याय के 5वें वचन तक शुरू होता है। तो चौथा भाग हम इस प्रकार से लेंगे, छठा अध्याय 20वें वचन से लेकर 7वां अध्याय 5वें वचन तक, जहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों, जहां पर जो वैश्यागामी है, यानी कि अभी हमने 5वें अध्याय में पढ़ा जो व्यभिचार है उसके विषय में चेतावनी दी गई, लेकिन यहां पर व्यभिचार के साथ जो वैश्यागामी है, यानी कि आप समझ सकते हैं जो प्रोस्टिट्यूट होते हैं या इस प्रकार से जो लोग जिनके पास जाते हैं, उसके विषय में यहां चेतावनी दी गई है। तो इसी प्रकार से हम अपने अध्ययन को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम पहला वचन यानी छठे अध्याय का पहले वचन से लेके 5वें वचन तक पढ़ेंगे। यहां पर सुलेमान सलाह देते हैं, सुलेमान अपने नीति वचन लिखते हैं। हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ हो तो तू अपने ही मुंह के वचनों में फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। इसीलिए है मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। तू ना अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे और अपने आप को हिरणी के समान शिकारी के हाथों से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथों से छिड़ा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो सुलेमान राजा हैं जो सलाह दे रहे हैं, राजा सुलेमान कह रहे हैं कि यदि तूने अपने किसी पड़ोसी से या किसी अपने जानकार से या किसी परदेशी से वादा करके उधार लिया है, उत्तरदायी हुआ हो यानी उधार लिया है। उत्तरदायी का मतलब कोई जिम्मेदारी हमने उससे ली है या हमने कोई उससे उधार लिया है। तो यहां पर जो मेन जो बात आती है वो किसी भी काम के लिए फेवर लिया है। मान लीजिए सिर्फ रुपए पैसे की बात ही नहीं है बल्कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने अपने पड़ोसी से या किसी से वादा करके ये किया हो कि भाई ये चीज तू मेरे साथ कर तो मैं तेरे साथ ये चीज करूंगा, या पैसा उधार मांगा हो कि आप ये मुझे पैसा दे दीजिए मैं आपको उस समय पर लौटा दूंगा, या फिर कोई और वस्तु मांगी हो कि भाई ये अपनी मोटरसाइकिल मुझे दे दो कुछ दिन के लिए, मैं तुम्हें उस समय पर लौटा दूंगा या इसके बदले में मैं तुम्हें ये चीज दूंगा। बहुत सारी बातें ऐसी होती है, लेकिन यहां जो मेन पर्पस यहां हम देखेंगे आज के परिवेश को लेकर के, तो वो जो मेन पर्पस है वो ये है कि अगर हम किसी से कोई भी फेवर लेते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, फेवर मांगना और फेवर मांगने के द्वारा फेवर करना, फेवर का मतलब किसी का भलाई करना, किसी के साथ अच्छाई करना, ये उस भलाई से अलग है जो स्वयं से की जाती है। एक तो वो भलाई हो गई कि हमने भाई किसी के साथ भलाई की, किसी का दुख देखा और हमने उसके दुख में उसका साथ दिया, उसको अगर खाने की ज़रूरत है तो उसे खाना मुहैया करा दिया, या कोई भी बात हमने अपनी मर्जी से, हमारे अंदर में कृपा आई, दया आई और हमने उसके साथ भलाई कर दी। तो वो उधार देना नहीं है, वो उत्तरदायी नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो हमें उसे लौटाए, क्योंकि उसका पलटा अब हम उस व्यक्ति से नहीं चाहते बल्कि उसका पलटा अब हम परमेश्वर से चाहते हैं और परमेश्वर ही हमें उसका पलटा देगा। तो ये तो हो गई भलाई, ये तो वो फेवर हो गया, ये तो वो ये भलाई कृपा हो गई जो हमने अपने आप से की। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि कृपा की नहीं जाती बल्कि किसी के द्वारा मांगी जाती है।
मांगी जाती है वादे के अनुसार। जैसे यहां पर लिखा है ना, हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ हो, यानी कि हम यहां पर तो हम देखते हैं कि जो आपने देखा होगा, हाथ मारते हैं एक दूसरे की, भाई बात बात पक्की हो गई, कोई हाथ मिलाता है, कोई गले मिलकर अपनी बात को पक्की करता है। तो ये उस समय का वहां पर हुआ करता था कि हाथ पे हाथ मारकर अपनी बात को पूरा किया करते थे कि भाई ये हमें तू इस चीज का फेवर कर, इस चीज का हमें लाभ लाभ दे, तो हम तुझे वापस कर देंगे, या फिर हम इस तरीके से कर देंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस बात को बहुत ही गहराई के साथ यहां पर जो सुलेमान है वो समझा रहे हैं। सुलेमान समझा रहे हैं कि यदि किसी का तू उत्तरदायी हो गया है, यदि तेरे ऊपर किसी का कुछ है, कर्जा है, तेरे ऊपर किसी का उधार बाकी है जो तूने उससे मांगा था, यानी उसने अपने आप से नहीं दिया बल्कि तूने उससे मांगा था, लौटाने का वादा किया था, तो तू जब तक तेरी आंखों में नींद नहीं आनी चाहिए, जब तक तेरी पलकें झपकनी नहीं चाहिए, यानी कि तेरे अंदर जब तक शांति चैन की सांस नहीं आनी चाहिए, जब तक कि तू उसका लौटा ना दे, जब तक कि तू उसका लौटा न दे। और अगर लौटाने के योग्य नहीं हो, लौटाने के योग्य नहीं हो, तो यहां पर सुलेमान बड़े अच्छे से समझा रहे हैं कि अगर लौटाने के लिए नहीं है तो अपने पड़ोसी के हाथ में तू पड़ चुका है, तेरे पास लौटाने के लिए नहीं है, तू अपने उसके हाथ में पड़ चुका है, तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले, यानी उसको मना लो, समझा लो कि भाई मैंने लिया था लेकिन भाई मेरे पास अभी नहीं है और मैं बाद में दे दूंगा। मैं अपनी मतलब उसको प्यार से, मोहब्बत से उसको प्रणाम करके, उसको कैसे भी करके मनाना है, क्योंकि हम उसके क्या है, उत्तरदायी हैं। तो उसको मना ले और अपने आप को हिरणी के समान शिकारी के हाथ से, क्योंकि एक जो उधार लेता है या किसी से कोई फेवर लेता है तो वो एक हिरणी के समान हो जाता है, और जो उधार देता है वो एक शिकारी के समान हो जाता है, क्योंकि वो उससे फिर डिमांड करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अच्छा तो यही होगा कि हम परमेश्वर के सिवा किसी का फेवर ना लें, परमेश्वर को ही अपना सब कुछ दे दें और उसी को हम अपना सारा आगे का जो भी हमारे प्लानिंग्स हैं, जो भी हमारी योजनाएं हैं उसके हाथ में दे दें, वो ही करेगा। मनुष्यों पर भरोसा ना रखें। लेकिन यदि आपने रख लिया है किसी पड़ोसी से, किसी रिश्तेदार से, अपने भाई से, किसी दोस्त से, अगर आपने फेवर मांग लिया है तो आपको जब तक चैन नहीं मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए जब तक आप उसका वापस ना कर दें, उसका वापस ना कर दें। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आप जब तक उसके नीचे दबे हुए हैं, उसके हाथ के नीचे दबे हुए हैं, उसको प्यार से, मोहब्बत से मना ले कि भाई थोड़ा समय और दे दे, या जो भी कोई बात है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, होता क्या है, हम लोग मनुष्यों की बात कर रहा हूं मैं, मसीह विश्वासी, सच्चे मसीह विश्वासियों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उन्हें तो परमेश्वर इस तरीके से पढ़ने ही नहीं देता। लेकिन अगर वो पढ़ भी जाते हैं तो बहुत ही ईमानदारी के साथ अपनी बात को क्या करते हैं, वो वापस करते हैं। आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने जब कभी शॉप में जाते हो, किसी शॉप में जाते हो, तो ये पोस्टर जरूर देखा होगा, मैंने तो जरूर देखा है। वहां एक पोस्टर बना होता है कि एक लाइन लिखी होती है उधार मांगते वक्त, और सामने एक गाय का या एक बकरी का फोटो बना होता है, और फिर उधार वापस मांगते समय वो क्या हो जाता है, वो शेर हो जाता है। वहां लिखा है उधार देने वाला तो शेर है और उधार मांगने वाला बकरी है, लेकिन जब उधार वापस मांगा जाता है तो उधार मांगने वाला तो शेर बन जाता है और बेचारा जो जिसने उधार दिया होता है वो बकरी बन जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हमारा हो चुका है। और मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका स्लोगन ये है कि जिसका लेना कभी ना देना, जिसका लेना कभी ना देना। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर ये स्लोगन तुम्हारे जीवन का है तो तुम परमेश्वर के कभी नहीं बन सकते हो, क्योंकि तुमने अगर लिया है तो तुम वापस करो। अगर तुम लेकर के वापस करने वाले नहीं बनोगे तो हमेशा तुम लेने वाले ही बने रहोगे, देने वाले कभी नहीं बनोगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जीवन की जो सही और कटु सत्य वचन है, नीति वचन है जो यहां सुलेमान ने लिखे हैं, ये दुनियावी बातें हैं जो हमें अपने मॉरल बातों में, अपने नैतिक बातों में इन्हें लेना है, क्योंकि मसीह विश्वासी की हां और ना की ना होनी चाहिए। प्रभु ने कहा कि तुम शपथ वगैरह मत खाना, क्योंकि तुम्हें शपथ नहीं खाना है। तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा चरित्र ऐसा हो कि तुम्हें हां की हां तुम्हारी होनी चाहिए और ना की ना तुम्हारी होनी चाहिए। तो यदि तुमने किसी से फेवर मांगा है और उसको वापस करने का वादा किया है तो निरंतर उसे वापस करने की चेष्टा में लगे रहो, और नहीं लगे रहो तो फिर क्या करो, उसको साष्टांग प्रणाम करके उसको मना लो, और जब तक उसको वापस ना कर दो या जब तक उस चीज को पूरा ना कर दो, जब तक अपनी पलकों में झपकी ना आने दो और अपने आप को हिरणी के समान समझो और उस उधार देने वाले को शिकारी के समान समझो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भी एक नैतिक बात है जो हमें मसीह में एक अलग मुकाम देती है। मसीह में हमें एक ऐसा मुकाम देती है कि हमारी हां की हां और हमारी ना की ना होती है, और लोग हम पर भरोसा करते हैं, और जिससे हमारी नहीं बल्कि हमारे इस व्यवहार से मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती है, और लोग कहते हैं कि हाँ भाई ये व्यक्ति तो मसीह विश्वासी है, इसीलिए ये सच्चा है और इसने अपने वादे को पूरा किया है। तो यहां हम इस प्रकार से 5वें वचन तक इसी बात की शिक्षा को देखते हैं।
अब हम दूसरे भाग की तरफ जाते हैं, छठे वचन से लेकर के हम देखेंगे 11वें वचन तक। छठे वचन से लेकर के 11वें वचन तक यहां पर आलस को छोड़ने की बात की गई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत बार हम देखते हैं कि हम अपने आप से खुद आलस करते हैं, खुद अपने आप से आलस करते हैं और सारा दोष परमेश्वर पर जड़ देते हैं। एक ऐसी ही बात हुई पिछले दिनों मेरे साथ कि एक व्यक्ति था या एक बहन थी, उसने क्या किया, उसने किसी कंपटीशन की तैयारी की और कंपटीशन की तैयारी करी और उसने प्रार्थना के लिए कहा। हमने प्रार्थना किया कि प्रभु उसके साथ होना और अपना आत्मा, अपनी बुद्धि ज्ञान का आत्मा से परिपूर्ण करना, हमने प्रार्थना किया। और उसके बाद क्या हुआ, उसका वो एग्जाम में वो उत्तीर्ण नहीं हो पाया, वो सफल नहीं हो पाया। उसने परमेश्वर को बुरा कहना शुरू कर दिया, उसने परमेश्वर को बुरा कहना शुरू कर दिया कि परमेश्वर अब मेरा कर्जदार है और ये है, वो है, फलाना है। लेकिन उसने कभी अपने आप को नहीं जांचा होगा कि शायद मैंने सही तरीके से तैयारी नहीं की है, मैं आलस करता गया, मैंने तैयारी नहीं की। तो जब तक हम तैयारी नहीं करेंगे, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम अपने पैरों पे खड़े होकर के स्वयं उस डेस्टिनेशन तक नहीं जाएंगे, तब तक हमारी परमेश्वर सहायता नहीं करेगा। वो हमारे लिए सहायता तब करेगा जब हम अपने आप को इसके लायक बनाएंगे। एक बहुत पुराना हम कहते हैं ना, कहावत है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि तेरी रजा क्या है। तो हम ही को पहले परमेश्वर की तरफ बढ़ करके अपने आप को बुलंद करना होगा, तभी तो परमेश्वर हमारा साथ देगा, हमारा हाथ थामेगा। वो उठा करके ये नहीं कहेगा, थप्पड़ मारेगा कि उठो, थप्पड़ मारेगा कि मुंह धो, थप्पड़ मारेगा चलो काम पे जाओ, थप्पड़ मारेगा कि काम करो, नहीं। तो यहां पर एक चींटियों का उदाहरण देते हुए सुलेमान ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान, तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। तो मेरे प्यारे बहनों, मेहनत कश बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने, परमेश्वर ने क्या कहा, आदम से क्या कहा, तू अपने माथे की पसीने की रोटी खाएगा। और हम क्या हो रहे हैं, शैतान के भरवाने में आकर जो कहते हैं ना, आराम की रोटी खाना चाहते हैं, यानी कि बिल्कुल फ्री होकर के रिलैक्स वाली रोटी खाना चाहते हैं। हम किसी के लिए मेहनत नहीं करना चाहते। और यही तो कारण है, जितने भी शैतान की रोटियां हैं, शैतान की बातें हैं, वो आराम वाली हैं, जिसमें आराम से मिल जाता है। अब चोरी करने में क्या जाता है, जिस भाई ने अपने पूरी जिंदगी में मेहनत करके अपना एक एक करके रुपया जोड़ा, अपनी मेहनत मजदूरी करके रुपया जोड़ा, उसको चोर एक रात में बिना किसी मजदूरी के, बिना किसी मेहनत के, वो पूरी उसकी मेहनत को चुरा के ले जाता है। तो वो आराम तलबी हुई ना। तो आलस नहीं करना है हमें, अपने जीवन के अंदर आलस को नहीं लेके आना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, चींटियों से सीखें हम कि वो निरंतर कार्य करती रहती हैं, एक एक करके अपने काम में लगी रहती हैं, उन्हें करना ही है। वो अगर आलस कर देंगी तो उनके जो उनके रहने के जो होते हैं ना घर, जो उनके बीमे होते हैं, वो खराब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें सुलेमान यही कह रहे हैं कि हमें नींद से ज्यादा अपने परिश्रम की तरफ ध्यान देना है। और जो लोग मेहनत करते हैं उसका फल उन्हें जरूर प्राप्त होता है। अगर पूरे साल मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, स्कूल अटेंड करिए, ट्यूशन लीजिए, अच्छे से पढ़िए, तो कौन आपको सफल होने से रोक सकता है? कौन आपको सफल होने से रोक सकता है? हाँ, अगर आप मेहनत कर रहे होंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपकी बुद्धि और आपकी जो याद करने की क्षमता है वो उसको बढ़ाएगा। लेकिन आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, ना किताब खोल रहे हैं, ना कॉपी खोल रहे हैं, ना काम पे जा रहे हैं, ना जॉब कर रहे हैं, तो क्या परमेश्वर जबरदस्ती आपको छप्पर फाड़ के ऊपर से टपका देगा या आपको वो बुद्धि दे देगा? आप जब पढ़ रहे होंगे और आपको पढ़ाई का चेष्टा कर रहे होंगे, आप अपने आप को बुलंद कर रहे होंगे, तब परमेश्वर कहेगा कि हाँ, ये कार्य कर रहा है, मैं इसे बुद्धि दूं, ये मेहनत कर रहा है, मैं इसको सफल होने के लिए और इसको आत्मा से परिपूर्ण करूं। तो उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, उसके लिए हमें परिश्रम करना होगा। तो मसीही विश्वासियों को कभी भी अपने परिश्रम से पीछे नहीं रहना है। और प्रभु यीशु मसीह का जीवन हम देखें, प्रभु यीशु मसीह तो एक कारपेंटर के परिवार से थे, बढ़ई के परिवार से थे।
तो क्या उन्होंने 30 साल की उम्र तक मेहनत नहीं की? प्रभु ने तो अपने लिए कोई ऐसा राज परिवार नहीं ढूंढा अपने देहदारी होने के लिए कि किसी राजा के घर पैदा हो जाते। उन्होंने तो एक मामूली बढ़ई का घर देखा, यूसुफ का घर देखा, और वहां पर वो आए, और यहूदी कल्चर में यह होता था कि जो बाप का कारोबार होता था वही बेटा उसको किया करता था। तो 30 साल की उम्र तक तो घर में बैठे नहीं होंगे, यूसुफ के साथ काम ही करते होंगे और भाई बहनों के साथ काम करते होंगे, रंदा चलाते होंगे, आरी चलाते होंगे। तो मेहनत करनी ही है, हर हालत में मेहनत करनी है, मेहनत से हमें पीछे नहीं हटना है। और मसीह विश्वासी मेहनत करे, परमेश्वर उसका प्रतिफल और 10 गुना बढ़ा देगा, 100 गुना बढ़ा देगा। हम जो मेहनत करते हैं, जो गैर मसीह विश्वासी जो मेहनत करते हैं, उन्हें शायद उनको अपने मेहनत का फल मिले, लेकिन हम अगर संपूर्ण मेहनत करेंगे तो परमेश्वर उसमें अपना भी अनुग्रह उसमें देगा, उसमें अपनी आशीष भी देगा, तो उसका फल और भी बढ़ जाएगा। तो हमें निरंतर मेहनत करती रहनी है और हमें नींद से ज्यादा परिश्रम की तरफ अपने ध्यान को लगाए रखना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां हमने 10वें 11वें वचन तक का अध्ययन कंप्लीट किया है, जिसमें हमने 2 भागों का अध्ययन किया है। अब हम 12वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।